मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो तीन महान क्रांतिकारी हैं, इनको देश में बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन इस मनाने में जो इनके जीवन का केवल एक पक्ष है, उसकी तरफ गौर किया जाता है। वो कौन सा पक्ष है? कि एक महान योद्धा थे, एक वीर योद्धा थे। कैसे इन तीनों ने फांसी होने के बाद भी वीरता बहादुरी के साथ उस फांसी के फंदे को चूमा। कैसे भगत सिंह का फांसी होने के बाद वजन बढ़ा, कैसे इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, केवल इस पक्ष को दिखाया जाता है। मैं समझता हूं दोस्तों, ये विश्लेषण केवल अधूरा है। आज वास्तव में इन महान क्रांतिकारियों के पूरे काम का विश्लेषण करने की जरूरत है, उस पर चर्चा बहस करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। अगर नहीं जाना और उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया तो मैं कहता हूं ये जो फूल मालाएं इनके फोटो पर जो चढ़ाई गई हैं, ये वास्तव में अधूरी है। ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम है। विशेष करके नौजवानों को भगत सिंह और इसके साथी क्रांतिकारियों के उस चरित्र को समझना होगा, ताकि आज जो हमारे सामने लड़ाई है, उस लड़ाई में हम उस चरित्र को अपने अंदर लागू कर सकें, उसको आत्मसात कर सकें। इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है इन क्रांतिकारियों को मनाने का। तो क्या था चरित्र, क्या थी इनकी उन्नत समझदारी, इसको जरूर समझना चाहिए दोस्तों। शहीद आजम भगत सिंह बचपन से लेकर और जब 23 साल 5 महीने 27 दिन की उम्र में इनको 23 मार्च 1931 को शाम 7:31 पर फांसी दी गई थी। ये अंतिम समय तक अध्ययन कर रहे थे। और भगत सिंह वो महान क्रांतिकारी है कि उस आजादी आंदोलन में जितने भी सवाल उठे हैं, इन्होंने उन सवालों का वैज्ञानिक ढंग से, दार्शनिक ढंग से जवाब दिया है। कोई कितना ही बड़ा राजनीतिक क्यों ना हो, उनके सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं और उसका विश्लेषण करके बताया कि आप कितने ठीक और कितने गलत हैं। ये वो भगत सिंह है दोस्तों। और उन्होंने ये जो संघर्ष किया है, ये अपने बहुत बचपन से ही शुरू कर दिया था। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ है 1919 में, भगत सिंह का जन्म है 1907 का। उस टाइम केवल 12 साल का भगत सिंह है। उस कांड वाले दिन, कांड के तुरंत बाद घर से थैला लेकर स्कूल में जाता है, लेकिन भगत सिंह स्कूल में नहीं पहुंचता, जलियांवाला बाग में पहुंचता है और वहां से खून से सनी हुई मिट्टी लेकर अपने घर पहुंचता है एक शीशी के अंदर, इस 12 साल की छोटी ही उम्र में। और जिस समय स्कूल के बाद वो पहुंचता था, उसे कुछ लेट पहुंचता, घर वालों को चिंता है। इसकी बहन, शहीद आजम भगत सिंह की बहन पूछती है, क्या बात है, इतनी देर से क्यों आया? अब आ जाए इधर, मैं बताता हूँ इतनी देर से क्यों आया। घर के अंदर उस मिट्टी को रख के कोने में, और दोनों बहन भाई उस मिट्टी को श्रद्धांजलि देते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये उम्र है 12 साल की शहीद आजम भगत सिंह की। अब इस पे एक सवाल उठता है कि इस 12 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह की जो संवेदनाएं हैं, उसकी जो समझदारी है, वो इस स्तर पर कैसे गई? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जन्मजात है। नहीं दोस्तों, भगत सिंह विज्ञान को मानता था और हमें आज वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना होगा। कोई व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होगा, उसका संघर्ष जीवन का कैसा होगा, वो किस मुकाम तक पहुंचेगा, उसके जीवन में होने वाले जो संघर्ष हैं और उन संघर्षों की जो दिशा वो तय करेगी। भगत सिंह के परिवार का उस टाइम का जो माहौल है, इनके दादाजी जिस ढंग के क्रांतिकारी थे, इनके पिताजी, इनके चाचा सीधे आजादी आंदोलन में जुड़े और जेलों में रहे लंबे समय तक। वहां का जो माहौल था, उस माहौल की देन है कि भगत सिंह बहुत बचपन से ही देश की आजादी के लिए सोचना शुरू कर दिया था।
और भगत सिंह का जो संघर्ष है वो उसको लगातार प्रेरित कर रहा है। उसका जो पारिवारिक जो संघर्ष है वो भी वास्तव में सीखने लायक है दोस्तों। भगत सिंह से कुछ बड़ा होता है। भगत सिंह की दादी चाहती तो भगत सिंह की शादी कर दी जाए, लेकिन जब दादी जी ने शादी करने की सोची उस टाइम तक इस क्रांतिकारी लाइन से जुड़ चुके हैं भगत सिंह।